ओके गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले थे, हम लोग अपने एपीआईज में आएंगे और अपने पिन में आएंगे और अपने राउट में आएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास पिन्स हैं उनको फेच करने के लिए जो फंक्शन है गेट मेथड जो होने वाला है, अब यहाँ पर वो बनाने वाले हैं, राइट। सो करेंगे क्या, यहाँ पर नीचे आ जाओ। ये जो ऊपर मेथड था ये तो हम लोग जब एक नए पिन को पोस्ट करने का मेथड था, ये था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट इज इक्वल टू एसिंक और इसके अंदर लिख लेंगे रिक्वेस्ट, और ये हमारे पास हो गया हमारा मेथड, राइट। यहाँ पर लिख लेंगे कनेक्ट टू डीबी, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाओ। फिर आपको क्या करना है, आप लोगों को करना है सर्च। अब ये सर्च कहाँ से आ रहा है, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कमेंट करूंगा, और कमेंट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे आपको पता है हमारे पास एक होता है पैरामीटर, एक होती है क्वेरी, राइट। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ये होता है, जैसे मैंने इस लोकल होस्ट 3000 के आगे मैंने लिख लिया पिन फॉरवर्ड स्लैश और उस पिन की आईडी, ये जो हमारे पास आईडी है ये उसका पैरामीटर है, राइट। ओ ये एक परम्स है, ठीक है, इसे परम्स भी कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हमारा होम पेज है उस पर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ सर्च इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख लूँ स्पाइडर, ठीक है। अब मैंने स्पाइडर लिख दिया और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो आपके पास होगा क्वेरी, ठीक है। अब जो क्वेरी का डेटा होता है उसे गेट कैसे करते हैं, नेक्स्ट जेस में अगर आपको क्वेरी के अंदर का डेटा गेट करना है, जो क्वेरी की वैल्यूज है तो उसे गेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे गेट करते हैं करेंगे, मैंने एक वेरिएबल बनाया सर्च इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल, नेक्स्ट का यूआरएल उसके लिए रिक्वेस्ट करो, SEAR सर्च PARAM सर्च परम्स डॉट गेट, और परम्स के अंदर P कैपिटल रखना, ठीक है, डॉट गेट। गेट के बाद आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिख लेना है सर्च। अब मैंने सर्च क्यों लिखा, सर्च मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा यूआरएल है उसमें यहाँ पर ऊपर सर्च आने वाला है, ठीक है। तो जो कीवर्ड आप वहां पर यूज करोगे एग्जैक्ट कीवर्ड आपको यहाँ पर भी यूज करना होगा, ठीक है। आपने ये कर दिया, ये आपने उस पैरामीटर उस क्वेरी की वैल्यू को गेट कर दिया। अब क्या करेंगे, लेट पिंस, और पिंस हमारे पास ऐसे रहेगा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ सर्च, अगर किसी यूजर ने कोई सर्च की क्वेरी भेजी है तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे सर्च रिजेक्ट्स। रिजेक्ट्स क्यों कर रहे हैं, रिजेक्ट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यूजर ने डेटा भेजा होगा, मतलब यूजर ने स्पाइडर सर्च किया, स्पाइडरमैन, उसके स्पाइडरमैन के अंदर एस कैपिटल रहेगा, PIDER ये स्मॉल रहेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि केस इंसेंसिटिव जो है वो हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, कि चाहे कि लेटर की जो केसिंग है वो मैच हो या ना हो, बट अगर वर्ड सेम टू सेम है तो आपने उस वर्ड को फेच करके देना है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा, न्यू रिच एक्स, और यहाँ पर ये दो चीजें मांगता है। सबसे पहले वो वैल्यू मांगता है, वो स्ट्रिंग मांगता है जो यूजर ने भेजी है। उसके बाद फ्लैग मांगता है, फ्लैग में हम लोग क्या दे सकते हैं, आप लोगों को अगर यहाँ पर दिखाऊं तो अभी फिलहाल तो ये लोडिंग ले रहा है। तो अभी आई हमने लिखा, आई का मतलब है केस इनसेंसिटिव, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर यूजर ने सर्च की वैल्यू भेजी ऐसे स्पाइडर, ठीक है, और हमारे पास जो हमारा जो पिन है, वो जो हमारे पास पिन्स पड़े हुए हैं हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में, वहां पर अगर स्पाइडरमैन ऐसे लिखा हुआ है स्पाइडर, ठीक है, तो वो हमारे लिए फेच नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल है, ठीक है, और इसमें SPIDER सारे वर्ड्स कैपिटल है। तो ये मैच नहीं करेगा, हालांकि मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो वर्ड्स है वर्ड्स तो सेम है, सिर्फ केसिंग का फर्क है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर केस इंसेंसिटिव को अप्लाई कर दिया, ओके। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, और अब मैंने इसे कर दिया। और अब क्या करेंगे, पिन्स, पिन्स के अंदर करेंगे अवेट पिन, और आई होप कि हमने पिन को ऊपर इंपोर्ट किया हो, मेक श्योर कर लेना कि पिन इंपोर्ट है। पिन, और पिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड, फाइंड करो, किस चीज को फाइंड करो, हम लोग लिखेंगे डॉलर और का क्या मतलब है, अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मुझे इस चीज को करने दो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, TITLE टाइटल, और यहाँ पर लिख लो $REGEX रिजेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर कर दो सर्च REGEX रिजेक्ट्स, ठीक है। अपने इस कर्ली ब्रैकेट के बाद 2 3 यहाँ पर एक बार कर दो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक बार कर दो अपने पास TAGS टैक्स, और यहाँ पर रिजेक्ट्स के बजाय कर दो डॉलर इन, और यहाँ पर कर दो एरे SEARCH सर्च। अब ये हमने क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि पिन का जो मॉडल है उसके अंदर फाइंड करो, ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं फाइंड कर दूंगा। फिर हमने उसे कुछ कंडीशन दी, हमने कहा और का क्या मतलब होता है, या हमने कहा कि जो वैल्यू आई है यहाँ पर सर्च, ठीक है, उसने कहा ठीक है हमने वैल्यू देख ली कि सर्च की वैल्यू आई है।
अगर सर्च की वैल्यू आई है उसको केस इनसेंसिटिव में कन्वर्ट कर दो और उसको सेव कर दो सर्च रिजेक्ट्स में, ठीक है, यहाँ पर सेव कर दिया। फिर हमने यहाँ पर कहा कि टाइटल जो है हमारे पास, जिस पिन का टाइटल और इस रिजेक्ट्स की वैल्यू अगर मैच कर जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने उस पिन को हमें गेट करके देना है, ठीक है। हमने यहाँ पर और लिखा हुआ है, अगर टाइटल के अंदर कोई कीवर्ड मैच हो जाए, कोई डिस्क्रिप्शन में मैच मिल जाए, कोई टेक्स्ट के अंदर मैच मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, तो वो क्या करेगा, वो उस पिन को फेच करके दे देगा। और का मतलब ही यही है, या तो यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले या सबके अंदर मिले, कहीं पर भी हमें जो सर्च कीवर्ड है वो मिल जाए तो ये उसे फेच करके दे देगा, राइट। ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपनी एल्स की कंडीशन में। एल्स की कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि पिंस इज इक्वल टू अवेट पिन डॉट फाइंड। अगर यूजर ने कोई सर्च की क्वेरी नहीं भेजी तो बस आप फाइंड करके दो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर क्या भेजेंगे, यहाँ पर भेज देंगे सक्सेस ट्रू, और मैसेज नहीं भेजते, सिर्फ और सिर्फ पिंस भेज देते हैं, ठीक है। पिंस को भेज दिया मैंने। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज वो है हमारे पास स्टेटस कोड, ठीक है। सो स्टेटस स्टेटस कोड हम लोग भेजेंगे यहाँ से 200, मतलब ओके, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर अपने पास जो पिंस थी हमने उन्हें फेच कर लिया, ठीक है। अब पिंस को फेच करने के बाद क्या करेंगे, अब आप लोगों को यूआई तो देखना है, ठीक है, कि पिंस को फेच किया है या नहीं किया। तो यूआई देखने के लिए आएंगे अपने पेज पर, राइट। और अपने पेज पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, एक छोटा सा CONST कॉन्स्ट गेट पिंस इज इक्वल टू एसिंग, और इसके अंदर मैं लिख लूंगा, ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। मैं लिख लूंगा कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू, यूआरएल क्या होने वाला है, यूआरएल होगा मेरे पास HTTP कॉलम डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलम 3000 फॉरवर्ड स्लैश API फॉरवर्ड स्लैश पिन, ये मेरे पास यूआरएल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं करूंगा कॉन्स्ट RESPONS रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट और एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस को इंपोर्ट करवा दो, ठीक है, एक्सियोस को इंपोर्ट करवा दिया। और यहाँ पर अपने यूआरएल को पेस्ट कर दो, आपका यूआरएल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऊपर एक यूज स्टेट क्रिएट करना है, तो उसे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी एक एम्प्टी एरे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पिंस सेट पिंस, ओके, ये कर दिया मैंने। यहाँ पर ऊपर मैं एक और चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज CLIENT क्लाइंट, क्यों, क्योंकि मैंने यूज स्टेट का यूज किया है, और जब यूज स्टेट को यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इसे इंपोर्ट भी करना होता है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे यूज स्टेट, ओके। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा दी। अब आते हैं अपने इस फंक्शन में, हमने यहाँ पर यूआरएल बना लिया, अपना रिस्पॉन्स भेज दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आएगा उसको क्या करेंगे, उसको सेट पिन्स कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पिन्स, ठीक है। हमने उन्हें यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर नीचे एक यूज इफेक्ट लगाएंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। सो यूज इफेक्ट को पहले ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट करवा दो, यूज इफेक्ट, ठीक है, EFFECT यूज इफेक्ट, ये रहा, आ गया मेरे पास। और यूज इफेक्ट के अंदर क्या करूंगा, ये, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे में मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा SEA, यहाँ पर कुछ भी नहीं देते फिलहाल, तो हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये बोलेंगे कि जब कोई इस पेज को रिफ्रेश करता है तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, गेट पिंस करना है, ठीक है। हमने ये कह दिया। अब ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे यहाँ पर नीचे, थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर गैलरी लिखा हुआ है, तो ठीक है, हमें गैलरी नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए पिंस। और यहाँ पर क्या लिखा है, पिंस डॉट लेंथ, इसको भी कर दो पिंस, ठीक है। और बाकी सब कुछ हमारे पास ओके है, यहाँ तक सारा कोड हमारे पास ओके है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, गैलरी, तो इसे भी कर दो पिंस, और जहां जहां पर आपने गैलरी का यूज किया हुआ है उसे कर दो पिंस, ठीक है। सो GALLERY गैलरी सिर्फ एक ही है, तो जो गैलरी का जो हमारे पास एरे है, इस एरे को यहाँ से उड़ा दो, इसकी कोई नीड नहीं है हमें, इसे उड़ा दिया हमने। यहाँ पर आएंगे, हमारे पास आइटम की जो आईडी है ये सेम रहेगी, ठीक है। जो यूआरएल है, इस यूआरएल को चेंज करना है। यूआरएल क्यों चेंज करना है, आइटम, आइटम के अंदर हमारे पास इमेज, उसके अंदर यूआरएल, ठीक है। तो हमने ये एक छोटा सा कोड लिखना था, बाकी टाइटल तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा बस, ठीक है। अब इसे कर दो सेव, वापस आते हैं। सो देखते हैं कि क्या हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो
पेज अभी तक रिफ्रेश हो रहा है हमारे पास, मतलब लोडिंग हो रही है हमारी स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमारे पास इमेज आ चुकी है। एक और काम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और भी लगाएंगे इसके साथ। हम लोग बोलेंगे कि अगर आपने पिन्स को फेच नहीं, अगर पिन्स नहीं है या पिन्स की लेंथ 0 से कम है, यहाँ पर आते हैं, अगर पिन्स की लेंथ 0 से ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर आना है। ठीक है यार, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं इस इमेज के लिए भी सोच रहा था कि जब तक इमेज को फेच नहीं किया तो तब भी लोडिंग शो करो, है ना, ज़्यादा बेहतर लगता। सो लगा लेते हैं, इफ़ नॉट पिन्स क्वेश्चन मार्क डॉट इमेज, यार हटा दो इसे, इसे हम लोग बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, इसे अभी हम नहीं रखते, क्योंकि कोड ज़्यादा मेसी हो जाएगा इससे, और आखिरी में अगर ज़रूरत हुई तो फाइनलाइजेशन के वक्त हम लोग इसको कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर पिन को फेच कर लिया जो हमारे पास हमारे डेटाबेस में पड़ी हुई है, और जैसे मैं इस पिन पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे इस पेज पर भेज दिया और मैं अपने पिन को देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर कोई कॉमेंट वगैरह नहीं है। तो ये सारा सेटअप हम लोग करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके बाद हम लोग सर्च फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट सर्च फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक और काम करूँगा, यहाँ पर आऊँगा अपने पिन पर, और इसके अंदर ये जो हमने लिखा हुआ है कि मोर पिन्स, तो मोर पिन्स में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा और फंक्शन बना लेंगे, जैसे फेच पिन, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फेच मोर पिन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, मैं क्या कर रहा हूँ, एसिंग क्वेश्चन मार्क डॉट, ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर कर दूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और डॉट गेट के अंदर ये जो हमारा यूआरएल है एपीआई से लेकर पिन तक, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दो, इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सेट मोर पिन्स, सेट मोर पिन्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पी आई एन एस पिन्स, ठीक है, सेव करो। और यहाँ पर नीचे आपने क्या करना है, इस यूज इफेक्ट के अंदर फेच पिन के बाद एक और फंक्शन भी बना लो, गेट मोर पिन्स या फेच मोर पिन्स, ठीक है, फेच मोर पिन्स, ठीक है, इस चीज़ को कर दो सेव। अब ये सारी चीज़ें हमने सेव कर ली, वापस आते हैं, तो अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास मोर टू एक्सप्लोर में अभी फिलहाल वो इमेज शो नहीं हो रही, क्योंकि सेम इमेज को हमने ऑलरेडी ओपन भी किया हुआ है, और आप लोग देख सकते हो हमने इमेज को ओपन भी किया है और यहाँ पर शो भी हो रही है। तो हम लोग कुछ ऐसी लॉजिक बनाएंगे कि जिस इमेज को आपने ओपन किया है कम से कम वो तो शो ना हो ना, बाकी जो इमेजेस है वो शो हो, जिस इमेज को आपने ओपन किया वो शो ना हो। ये टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आप इस इमेज को यहाँ पर नीचे दोबारा शो करवाना भी चाहते हो तो आप शो करवा सकते हो, जैसे अभी हमारे पास शो हो रही है, और अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर बंद करूँ तो इमेज ऐसे शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, सो मेरे पास दो वार्निंग्स आई हुई है, मैं नहीं जानता कि क्यों आई है। इमेज विद src pinterest डॉट svg was detected at the large contentful paint, प्लीज एट द प्रायोरिटी, ठीक है। तो कहाँ पर हमने यूज़ किया है pinterest डॉट svg को, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा कि मैंने इसे यूज़ कहाँ पर किया है, आई थिंक यहाँ पर यूज़ किया होगा pinterest डॉट svg, और हम लोग जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में, अपने नेव बार में, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर pinterest डॉट svg, इसको दे दो प्रायोरिटी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ट्रू कर दो, और बस हो गया। वापस आ जाओ, रिफ्रेश करो कि क्या अभी भी हमें कोई मैसेज आ रहे हैं, देखते हैं। इमेज विथ एस आर सी ए रिस्पॉन्स डॉट क्लाउडिनरी वॉज डिटेक्टेड एज द लार्ज कॉन्टेंटफुल पेंट, ठीक है, इसे भी प्रायोरिटी दे देते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो इमेज शो हो रही है दूसरी वाली, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर ये इमेज, इसे भी प्रायोरिटी ट्रू दे दो, पी आर आई प्रायोरिटी इज इक्वल टू टी आर यू ई ट्रू, ठीक है, सेव कर दो। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करो और दोबारा देखते हैं, ये कोई और इमेज है, अब इस इतनी सारी इमेजेस को अब सॉल्व नहीं करेंगे, खैर इसकी वजह से भी आ रही है हमारे पास जो वार्निंग है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करो, यहाँ पर हमारे पास एक और इमेज भी शायद हमने यूज़ की हुई है, इमेज, सो पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी, यहाँ पर प्रायोरिटी है, और यहाँ पर भी प्रायोरिटी ऐड की हुई है हमने, और ठीक है, कोई एरर नहीं है, हमारे पास सब कुछ ओके है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। और मोर पिन्स में हमने कुछ तो किया था, अच्छा ये क्रिएट पिन के पेज पर हूँ मैं, सॉरी,
यहाँ पर आएँगे अपने इसमें, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इमेज। सो दूसरी इमेज, तीसरी, और इसके अंदर हमारे पास प्रायोरिटी है नहीं, PRIORITY, प्रायोरिटी इज इक्वल टू TRUE, ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पर दे दो प्रायोरिटी ट्रू, और यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी देने की नीड नहीं है, ये कोई इमेज नहीं है, ये भी नहीं है, और ये एक इमेज है, तो यहाँ पर हम लोग देंगे प्रायोरिटी इसे ट्रू। बस हो गया हमारा सारा काम, अब यहाँ पर कुछ भी करने की नीड नहीं है। अब इसे कर दो रिफ्रेश, आपके सारे वार्निंग्स, एरर्स सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। वापस आते हैं अपने होम पेज पर, तो होम पेज पर हमारी जो इमेज है वो हमें शो हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और काम करेंगे। अब हम लोग करेंगे इन सब चीज़ों को बंद, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आएंगे, इन सब चीज़ों को बंद कर दो। अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सर्च की फंक्शनलिटी को, क्योंकि हमने सर्च के लिए जो कोड था हमने वो बना लिया है। न्यू बार के अंदर सर्च फंक्शनलिटी पे हमने काम किया है। हमने सर्च फंक्शनलिटी के लिए, अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर हमने ऐप के अंदर जो एपीआई है और जो हमारे पास पिन है उसके अंदर जो हमारा राउट है, यहाँ पर हमने सर्च के लिए भी सारा कोड लिख लिया है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यूआई के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो चलो उसे करते हैं अभी।